आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 17वां मैच आज मेज़बान भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। और ये मैच बहुत ज़्यादा एतबार से पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि आज का मैच पॉइंट्स टेबल पर बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। इसके अलावा रवां सदी में पहली बार भारतीय सरजमीन पर खेलेगी बांग्लादेश की टीम मेज़बान टीम के खिलाफ। दोनों टीमों का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, गो के माजी में भारत को बढ़तरी हासिल रही है, लेकिन आखिरी जो 12 माह हैं इसमें खेले गए 4 में से 3 मैचेस में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है। उन मैचेस में भी जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शहरियार अज़हर तमाम बड़ी टीम खेल रही थी, उसके बावजूद बांग्लादेश को बढ़तरी हासिल रही है। और आखिरी जो मैच खेला गया था एशिया कप 2023 का, उसमें भी बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दी थी, जो कि इवेंट में भारत को शिकस्त देने वाली वह टीम थी। तो आज क्या उससे उम्मीदें की जा सकती हैं? क्या बांग्लादेश की टीम हालिया 12 माह की बढ़तरी को आज भी साबित कर सकेगी? और क्या रवां सदी में वो भारतीय सरजमीन पर पहली फतह हासिल करने में कामयाब रहेगी, जो कि उनका वहाँ पर पहला मैच है? तो ये चीज़ें, इसका हम जायज़ा लेते हैं इस रिपोर्ट में, और दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी। आज की सूरत हाल के देखें, गुज़श्ता मैच में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल करके टॉप पोजीशन पर कदम जमा लिए हैं। 8 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। उनका नेट रन रेट खासा बेहतर है, 1.923 लगभग 2 के करीब है। और इंडिया जो कि गुज़श्ता रोज़ अपनी टॉप पोजीशन से महरूम हुई थी, उनका नेट रन रेट 1.821 है। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, मामूली फ़र्क है। अगर आज बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई, तो वो टॉप पोजीशन पर एक बार फिर बराजमान हो जाएगी। दूसरी जानिब अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच में हालिया 12 माह की रवायत को या गुज़श्ता एशिया कप की तारीख को दोहराते हुए कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई, तो उसके पॉइंट्स 4 हो जाएंगे। उनका नेट रन रेट मौजूदा वक्त में किसी हद तक बेहतर ज़रूर है, पाकिस्तान से भी और इंग्लैंड से भी। इसलिए चांसेस ये हैं कि वो पाकिस्तान से चौथी पोजीशन छीन सकती है, और पाकिस्तान को और इंग्लैंड को एक एक दर्जा नीचे जाना पड़ेगा पॉइंट्स टेबल पर। ये तो अपडेट है आज के पॉइंट्स टेबल के हवाले से। इसके अलावा जो हालिया ट्रैक रिकॉर्ड है बांग्लादेश का भारत के खिलाफ वनडे मैचेस में, उसकी वजह से कहा जा सकता है कि किसी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय टीम के खिलाफ आज बांग्लादेश कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकती है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो दोनों टीमों की जो सिमत है बिल्कुल अलग अलग है। भारत ने अपने तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, तीनों टीमों को बआसानी शिकस्त दी। और अब तक खेले जाने वाले जो 3 मैचेस हैं, जो कि मुमकिन 30 विकेटें थी, उसमें से 28 विकेटें हासिल की हैं भारत ने, और उसके बदले उनकी सिर्फ 9 विकेटें गिरी हैं। और किसी मैच में भारत की 4 से ज़्यादा विकेटें नहीं गिरी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरीफ टीमों के ऊपर कितना भारी पड़ रही है अपनी होम कंडीशन में भारतीय टीम। दूसरी जानिब अगर बांग्लादेश को देखें तो उनके पास कई सीनियर और तजर्बाकार और ना तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी भी हैं, लेकिन मासवाए मुशफ़िक़ और रहीम के कोई खिलाड़ी तसलसल के साथ कारकर्दगी नहीं दिखा रहा। मुशफ़िक़ और रहीम ने 3 में से मैचेस में 2 फिफ्टियाँ बनाई हैं, जबकि इसके मुकाबले में देखा जाए उनके दीगर साथी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। शकीब उल हसन, जिनका इंजरी के हवाले से अपडेट है, वो ये है कि उनके हेड कोच ने कहा है कि आज का मैच वो खेल सकते हैं, लेकिन इसका फ़ैसला मैच से पहले किया जाएगा। दूसरी जानब अगर करंट कारकर्दगी देखें तो भारतीय टीम लगातार 3 मैचेस जीत चुकी है, और उसके मुकाबले में बांग्लादेश ने अपने आखिरी दोनों मैचों में शिकस्त खाई है। और आज के मैच में कुलदीप यादव का बड़ा किरदार हो सकता है, जो कि एक अजाब बने हुए हैं हरीफ बल्लेबाजों के ऊपर। रवां अगर वर्ल्ड कप में देखें, 3 मैचेस में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं और फ़ी ओवर 4 से भी कम रन दे रहे हैं। तो ये उनकी शानदार कारकर्दगी है। इसके अलावा जब वो आखिरी टेस्ट मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले थे तो उसमें वो 8 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। हालिया 12 माह में उन्होंने अपनी रफ्तार को किसी हद तक बेहतर किया है, यानी तेज़ किया है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा विकेटें मिल रही हैं। पिच और कंडीशंस के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो आखिरी 5 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से 3 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीमें 300 से ज़्यादा रन्स करने में कामयाब रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुणे में जो पिच है वो बैटिंग के लिए साजगार होगी। अलबत्ता आज हल्की सी बूंदाबांदी ज़रूर हुई है सुबह, लेकिन
मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक आज का मैच हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ ओवर्स जो है काटने पड़ जाएं अगर ग्राउंड गीला हुआ, वरना आज का मैच हो जाएगा। इसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि गुज़िश्ता 25 साल बाद ये पहला मौका होगा कि भारतीय टीम के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन पर बांग्लादेश खेलेगी। जब आखिरी बार 1998 में बांग्लादेश ने वहाँ पर मैच खेला था तो उसके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आज रिटायर होकर बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जिनमें मिनहाजुल आबिदीन हैं जो कि करंट चीफ सिलेक्टर हैं बांग्लादेश के, खालिद महमूद हैं टीम के डायरेक्टर हैं, और उसके अलावा अतर अली खान वो टीवी कमेंटेटर बन चुके हैं, ये उस टीम का हिस्सा थे। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी बात है। और दूसरी अहम बात ये भी है कि आज के मैच में बांग्लादेश को जहाँ कुलदीप यादव से बचना होगा, वहाँ विराट कोहली से भी बचना होगा, जिनका बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। जिनके खिलाफ खेले गए 15 वनडे मैचेस में वो 101.25 के स्ट्राइक रेट और 67.25 के एवरेज के साथ रन्स कर चुके हैं, जिसमें 4 सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम ज़्यादा मजबूत या तगड़ी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका ओवरऑल हालिया अरसे में रिकॉर्ड बेहतर है। अगर वर्ल्ड कप में देखें तो सिर्फ एक फ़तह हासिल की है वर्ल्ड कप में, 2007 के वर्ल्ड कप में, जब उसने भारत को हरा कर टूर्नामेंट ही से बाहर कर दिया था। सेम डे पाकिस्तान और भारत की टीमें बाहर हुई थी 2007 के वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा था, भारत बांग्लादेश से आ रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए उस टाइम मुशफिक उर रहीम और शकीब अल हसन जैसे खिलाड़ी अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे थे, उनके कैरियर का आगाज़ था। उसके बाद देखा जाए तो मजमूई तौर पर 4 बार बांग्लादेश और भारत की टीमें वर्ल्ड कप मैचेस में मद्दे मुकाबले आई हैं, जिनमें से 3 में इंडिया ने और 1 मैच में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा इंडिया में दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 3 वनडे मैचेस खेले गए और तीनों ही में मेज़बान भारत ने कामयाबी हासिल की है। यूँ अगर बांग्लादेश की टीम आज कामयाबी हासिल कर लेती है तो ये उनकी भारतीय सरजमीन पर मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ अव्वलीन वनडे फतह होगी। इसके अलावा 2022 से अगर नताइज देखें तो यहाँ पर कुल्ली तौर पर बांग्लादेश के फेवर में है। इस अरसे में जो सीरीज़ खेली गई है बांग्लादेश में, उसके पहले दोनों मैचों में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की थी। हालांकि सीरीज़ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शेरियाज अय्यर, लोकेश राहुल सभी टॉप खिलाड़ी मौजूद थे, उसके बावजूद वो फतह हासिल करने में कामयाब रही थी। और उसके अलावा सीरीज़ का आखिरी मैच ज़रूर हारा, लेकिन एशिया कप 2023 में जब दोनों टीमों का आखिरी बार टाकरा हुआ उसमें भी वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। इसलिए 2022 से नताइज देखें तो बांग्लादेश के फेवर में जा रहे हैं। 4 मैचेस खेले गए हैं, 1 में भारत ने और 3 मैचेस में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है। अलबत्ता ओवरऑल वनडे मैचेस में देखा जाए तो भारत की बढ़तरी वाज़े तौर पर है, जिसने 40 में से 31 मैचेस जीते हैं और बांग्लादेश को सिर्फ 8 मैचेस जीतने का मौका दिया, जबकि दोनों टीमों के दरमियान एक मैच बेनतीजा भी रहा है। ये आज के मैच का प्रीव्यू है। अब देखना ये है कि आज के मैच में कैसी कारकर्दगी दिखाती है बांग्लादेश की टीम। दूसरी जानब भारत आज के मैच के लिए हार्ड फेवरेट है। अगर मैं पेशगोई करूं तो 35% चांस बांग्लादेश का है और 65% जो चांस है वो भारत का है आज का मैच जीतने के लिए। अब देखना ये है कि आज ग्राउंड में कौन कैसा खेलता है।